तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में। प्रत्येक बारीकियों को समझेंगे हम लोग, इसके कारण और परिणाम को भी जानेंगे। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें। चाहे बहुवैकल्पिक प्रश्न हो अथवा मेंस परीक्षा में लिखा जाने वाला प्रश्न, सभी प्रश्नों का समाधान आपको इसमें मिलेगा। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो समय था वह था 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, ये किसके किसके बीच में हुआ? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आंग्ल मराठा मतलब एक तरफ थे अंग्रेज़ और दूसरी तरफ थी मराठों की सेना, अर्थात अंग्रेज़ों एवं मराठों के मध्य में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। समय था 1803 से 1805 ईस्वी। अब हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि 1800 ईस्वी तक बहुत सारे जो महत्वपूर्ण मराठी सरदार थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जैसे कि महादजी सिंधिया या फिर आपको नाना फडणवीस, तुक्कोजी होलकर, माधवराव। तो हुआ यह कि जो बाकी बचे मराठी सरदार थे उनमें आपसी वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, और यह स्थिति और बदतर तब हो गया जब पुणे का पेशवा एक कमज़ोर व्यक्तित्व अर्थात बाजीराव द्वितीय था। तो उसके समय में मराठी सरदारों के प्रतिस्पर्धा को और भी चिंगारी मिला, और यह स्थिति तब और भी बदतर हो गई जब दो मराठी सरदारों की प्रतिस्पर्धा उभर करके बिल्कुल सतह पर आ गई, और उन दोनों के नाम थे दौलतराव सिंधिया एवं यशवंतराव होलकर। अर्थात दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर, इन दोनों की जो प्रतिस्पर्धा थी वह बाहर सतह पर आ गई। कैसे सतह पर आ गई? तो जो यशवंतराव होलकर थे, इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था बिट्ठू जी। तो बिट्ठू जी की हत्या पुणे के पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलतराव सिंधिया, अर्थात बाजीराव द्वितीय एवं दौलतराव सिंधिया, इन दोनों ने मिल करके बिट्ठू जी की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बिट्ठू जी की हत्या करवा दी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि यशवंतराव होलकर आग बबूला हो गया, और यह नेचुरल भी है। किसी भी शासक का या किसी भी सरदार के परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी जाए तो उसका आग बबूला होना स्वाभाविक भी है। और यशवंतराव होलकर महत्वपूर्ण सरदार था, वो कहीं से भी इन दोनों से कमज़ोर भी नहीं था, तो उसका आग बबूला होना स्वाभाविक था। तो उसने क्या किया, यशवंतराव होलकर ने निर्णय लिया कि अब मुझे बाजीराव द्वितीय और प्लस दौलतराव सिंधिया को सबक सिखाना है, और इसके लिए उसने आक्रमण किया। कहाँ पे? यशवंतराव होलकर के द्वारा आक्रमण किया गया पुणे पे। पुणे क्या था भाई? तो जो पुणे था वह पेशवा की राजधानी हुआ करती थी, बाजीराव द्वितीय की राजधानी हुआ करती थी। और पुणे पर आक्रमण करके यशवंतराव होलकर ने बाजीराव द्वितीय और प्लस दौलतराव सिंधिया, इन दोनों को पराजित कर दिया, और पराजित करके पुणे पे अधिकार कर लिया। अब स्थिति यहीं से बदल गई। अभी पेशवा हुआ करता था बाजीराव द्वितीय, और अब उसको पेशवा कौन कहे कि पुणे से भागना भी पड़ा। और पुणे से जैसे ही पुणे उसके हाथ से निकलता है वैसे ही छटपटा जाता है वह बाजीराव द्वितीय, और चला जाता है कहाँ पे? कंपनी के पक्ष में, अर्थात कंपनी के कैंप में चला जाता है। और बाजीराव द्वितीय कंपनी के साथ में बाजीराव द्वितीय का मतलब बाजीराव द्वितीय जो है, जैसे ही पुणे जब छिना जाता है तो वह चला जाता है कैंप में कंपनी के पास, और कंपनी से एक समझौता करता है। उस समझौते का नाम था बसीन की संधि। इतिहास में जब पूछ लिया जाता है, टाइम था इसका 1802 ईस्वी का। अर्थात पेशवा से पुणे छीने जाने के बाद पेशवा अंग्रेज़ों के साथ जाकर 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था उसने संधि किया, जिसको हम बसीन की संधि के नाम से जानते हैं। और यह सहायक संधि थी। क्या थी? सहायक संधि। और इस संधि के जहाँ प्रस्ताव या प्रावधान की बात है, तो इस संधि के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया कि पेशवा जो है मतलब बाजीराव द्वितीय बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के, बिना अंग्रेज़ों से परामर्श लिए किसी दूसरी शक्ति से कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, पेशवा को ब्रिटिश रेजिडेंट अपने पास रखनी थी, और बदले में कंपनी के द्वारा सैनिक टुकड़ी या सैनिक सहायता से पेशवा को सुरक्षा प्रदान किया जाना था, और इसको फिर से पुणे की गद्दी दिलवाने का आश्वासन दिया गया। हाँ, एक और प्रावधान किया गया कि अब पेशवा को ब्रिटिश रेजिडेंट
और सैनिक टुकड़ी के बदले में 26 लाख रुपए चुकाने थे। और इसी में आर्थर वेलेस्ली ने कहा था कि यह जो बसीन की संधि है वह बेकार आदमी के साथ की गई संधि है, यह भी पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समय आता है असली द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रारंभ होने का। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था वह प्रारंभ होता है आपको 1803 ईस्वी में, 1803। ध्यान रखना है समय को, 1803 ईस्वी। 1803 ईस्वी में सिंधिया एवं भोसले, 1803 ईस्वी में सिंधिया एवं भोसले, इन दोनों का संघर्ष होता है। किसके साथ संघर्ष होता है? कंपनी के साथ, अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष होता है। और इसी संघर्ष में कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और उसी को हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभिक चरण मान सकते हैं। तो इसमें जो प्रारंभिक लड़ाई होती है उसको अगर हम देखें तो 1803 ईस्वी में ही एक असाई की लड़ाई हुई। असाई की लड़ाई, इस असाई की लड़ाई में कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों की सेना ने सिंधिया और भोसले दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया असाई की लड़ाई में। फिर वह समय आया अरेगांव की लड़ाई। ध्यान रखना, ये लड़ाई भी पूछ लिया जाता है, अरेगांव की लड़ाई। अरेगांव की लड़ाई में जो है कंपनी के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा पराजित किया जाता है भोसले को। और भोसले जो है फाइनली अरेगांव के युद्ध में जब पराजित हो जाता है तो उसको मजबूरी बस 1803 ईस्वी में एक संधि करनी पड़ती है, जिसको हम लोग इतिहास में देवगांव की संधि के नाम से जानते हैं। देवगांव की संधि अर्थात भोसले एवं अंग्रेज़ों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष की समाप्ति 1803 ईस्वी की देवगांव की संधि के साथ हो जाती है। साथ में इसी संधि के बाद भोसले को एक बड़ा क्षेत्र, कटक एवं इसके आसपास का क्षेत्र प्रदान करना पड़ता है कंपनी को, और इसका संघर्ष समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इधर सिंधिया का संघर्ष अभी जारी था और सिंधिया के साथ जो है अंग्रेज़ों की जो लड़ाई है, तो चूँकि उस समय जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है तो लॉर्ड वेलेस्ली ने पूरी सैनिक टुकड़ी को दो भागों में विभाजित किया हुआ था। एक जो था उत्तरी कमान और दूसरा था दक्षिणी कमान। तो उत्तरी कमान का जो नेतृत्व था, उत्तरी कमान, इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था लॉर्ड लेक को, जबकि जो दक्षिणी कमान था उसका नेतृत्व प्रदान किया गया था आर्थर वेलेस्ली को। तो लॉर्ड लेक के द्वारा सिंधिया को पराजित किया जाता है। कब, किस युद्ध में? तो उस युद्ध का नाम था आपको लासवारी की लड़ाई। लासवारी की लड़ाई 1803 ईस्वी में यह युद्ध हुआ और इसमें सिंधिया को अंग्रेज़ों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। किसको पराजित कर दिया जाता है? सिंधिया को पराजित किया जाता है। और सिंधिया को पराजित जब कर दिया जाता है तो मजबूरी बस सिंधिया को भी अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करनी पड़ती है या एक संधि के पश्चात समापन करना पड़ता है इस युद्ध का, और उस युद्ध को समाप्त कर जाता है। और उस युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई पूछ लिया जाता है, तो यह जो युद्ध था अंग्रेज़ों और सिंधिया के मध्य, उसकी समाप्ति सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी के द्वारा हुई। मतलब सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेज एवं सिंधिया के मध्य में हुआ और इन दोनों का संघर्ष समाप्त हुआ और सिंधिया को भी सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी और एक प्रकार से इसको एक बड़ा क्षेत्र भी प्रदान करना पड़ा कंपनी को। परंतु अभी भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उधर यशवंतराव होलकर स्वतंत्र रूप से मराठों के बिना सहयोग के स्वयं युद्ध को जारी रखा था और यशवंतराव होलकर का जो सहयोग दे रहे थे उनका नाम था भरतपुर का राजा। अर्थात उधर दूसरी तरफ यशवंतराव होलकर और प्लस भरतपुर, इन दोनों ने ही मिल करके अंग्रेज़ों से संघर्ष जारी रखा और उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है उस संघर्ष में। और उधर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था
कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन लोगों का मानना था कि भाई लॉर्ड विलेस्ली की अति विस्तारवादी नीति अच्छी नहीं है कंपनी के लिए, और उन लोगों ने दबाव बनाया किस पर, लॉर्ड विलेस्ली पर, कि भाई तुम समाप्त करो इस प्रकार के कितने युद्ध लड़ोगे। और फाइनली होलकर के मध्य में और अंग्रेजी कंपनी के मध्य में भी एक समझौता हो गया 1805 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखना है, 1805 ईस्वी में यह पूछ लिया जाता है कि होलकर एवं अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई या क्या समय था उसका, तो उसका नाम था राजापुर घाट की संधि, अर्थात राजापुर घाट की संधि जो 1805 ईस्वी में हुई अंग्रेजों एवं होलकर के मध्य में। ध्यान रखिएगा आप लोग, अंग्रेजों एवं होलकर के मध्य में हुआ, और इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई। परंतु इस युद्ध में एक और घटना घटित हुई जिसका भी उल्लेख जरूरी है। इसी युद्ध के दौरान लॉर्ड लेक के द्वारा शाह आलम द्वितीय को, ध्यान रखना है इसका नाम शाह आलम द्वितीय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह शाह आलम द्वितीय कौन था, तो मुगल सम्राट हुआ करता था उस समय, और यह वही शाह आलम द्वितीय था जिसको अपने कमज़ोर व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। तो शाह आलम द्वितीय को लॉर्ड लेक के द्वारा पराजित किया जाता है इसी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दरमियान। शाह आलम द्वितीय को लॉर्ड लेक पराजित करता है, और पराजित करके अब उसको अपने संरक्षण में ले लेता है। मतलब कंपनी के द्वारा शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया जाता है, और दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया जाता है, और इस प्रकार से यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें संक्षिप्त में, तो भाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य में हुआ, 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य में हुआ। साथ में इसमें भोंसले एक तरफ थे, भोंसले सिंधिया, और साथ में होलकर भरतपुर, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी। और एक और पक्ष है इसमें कि जो गायकवाड़ था जो स्वयं मराठा था, परंतु इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में गायकवाड़ ने कंपनी का सहयोग प्रदान किया था। और इसमें मुख्य रूप से 2-3 संधियाँ हुई, उसको भी ध्यान रखना है। जो आखिरी जो संधि था वह था राजापुर घाट की संधि 1805 ईस्वी का, जो होलकर एवं कंपनी के मध्य में हुआ। वहीं सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में हुआ। वहीं आपको भोंसले के साथ भी एक संधि हुई, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में ही अंग्रेजों और कंपनी के बीच में। और इस प्रकार से फाइनली यह युद्ध समाप्त हुआ। परंतु इस युद्ध का परिणाम जहाँ तक हम देखें तो बहुत ही विभत्स परिणाम हुआ मराठियों के लिए, मराठों के लिए, साम्राज्य के लिए। और यह हुआ कि अब मराठी जो सरदार थे उनकी शक्ति छिन्न हो गई, उनको तोड़ दिया गया एक प्रकार से। और कालांतर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मराठों को कंपनी के द्वारा तबाह कर दिया गया, और अपने साम्राज्य का जो आखिरी प्रतिद्वंदी था उनका, वह भी कालांतर में आगे वाले युद्ध में समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।